आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इनकी क्वेरी है, आई थिंक सो इनकी क्वेरी एमबीबीएस से रिलेटेड है, फॉरेन कंट्री से। ये अलीशा जी फॉरेन कंट्री में कहीं पर सेटल्ड है अपने पेरेंट्स के साथ। तो इनकी हम क्वेरी लेंगे, उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और साथ में हमारे एडमिशन ऑफिसर है जो एडमिशन्स को देखते हैं हमारे ऑफिस के अंदर एमबीबीएस के, मिस्टर कौशल जी भी साथ में है। तो अलीशा और कौशल, मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। हाँ अलीशा, सबसे पहले एक मैं जनरल क्वेश्चन पूछूंगा जो सब पब्लिक से पूछा जाता है कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? आई एम फ्रॉम अलीगढ़ सर। कहाँ से? अलीगढ़। अलीगढ़। आप इंडिया में ही हैं? यस सर। ठीक है, तो यूपी से हैं आप? यस सर। ठीक है। तो आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? सर यूट्यूब के थ्रू पता चला था। अच्छा अच्छा, तो आपकी क्वेरी कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है? एमबीबीएस के लिए। ठीक है। तो यूट्यूब के ऊपर हमने तो नंबर ऑफ वीडियोस डाली हुई हैं। यस सर, आपको ऑलमोस्ट हम सारी वीडियोस देख चुके हैं आपकी। कितने टाइम से फॉलो कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया होगा। अच्छा, वन ज्यादा ही ईयर। शायद। ठीक है। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे फादर मर्चेंट नेवी में है। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी मैं थोड़ी सी आपकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम सारी ओके की सर। सारी आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। और अलीशा, थैंक्स कहता हूं कि आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है हमारी वीडियोस के बारे में, क्योंकि नंबर ऑफ यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, दोज आर मेकिंग द जी डिफरेंट सर। टाइप ऑफ वीडियोस। तो आपने इतनी दूर से यस हमें सर। संपर्क किया है। मैं यहाँ पे पंजाब में है बैठा हूँ और आप यूपी में हैं। जी। तो देखिए यूपी कितनी बड़ी स्टेट है, लास्ट में दिल्ली भी आता है, उसको क्रॉस करके फिर हरियाणा, फिर जाकर पंजाब आता है। तो आपने हमें संपर्क किया यस है, तो सर। हम पूरे एफर्ट्स करेंगे, हमारी टीम पूरी एफर्ट्स करेगी आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश हम थैंक यू करेंगे, सर। जो भी थैंक यू। व्हाट्सएप पर रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको टेंथ पूछूंगा कि आपने कौन से साल में पास आउट की है और कितने सर परसेंटेज? 10th सीबीएसई से है और 76.8%। ठीक है, तो ट्वेल्थ? और अभी 12th कर रहे हैं और 11th में 80%। तो ट्वेल्थ में क्या प्रेडिक्टेड स्कोर रहेगा आपका? अबव 80। अबव 80। तो इसमें यस पीसीबी सर। एक्स्ट्रा मैथ तो नहीं है? नो सर, ओनली पीसीपी। तो बोर्ड सेम सीबीएसई? यस सर, सीबीएसई। वेरी गुड, सीबीएसई बोर्ड है। तो अपनी आपने नीट की भी तैयारी यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी। यस सर। तो कितने सिबलिंग्स हैं आप, भाई बहन कितने हैं? बस दो हैं, एक छोटा ब्रदर है और हम। ठीक है। तो जी सर। अभी आप जो कोचिंग कहाँ से ले रहे हैं अपनी नीट की? अलीगढ़ से ही कर रहे हैं। अलीगढ़ से ही कर रहे हैं। ट्यूशन करते हैं, होम ट्यूशन करते हैं। ठीक 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 ठीक। तो जी आप सर। थोड़ा मुझे बजट बताएंगे, आपका बजट क्या है साल का, या कुछ आइडिया हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग मेरे पास बजट का थोड़ा। हाँ। यस सर, बजट का थोड़ा ये सीन है कि आप थोड़ा आइडिया दीजिए ताकि मैं अपने फादर को बता सकूं। उन्होंने यही बोला था कि आप उनसे पूछ लीजिए कि मिनिमम कितना होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है। देखिए 90% जो हमारे बच्चे हैं, 90% बच्चे जो फॉरेन कंट्रीज में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, वो सिर्फ यस सर। जितनी भी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो रशिया से स्प्लिट हुई हैं, या रशियन इटसेल्फ हो गया, या चाइना या फिलीपीन, एशिया की कुछ कंट्रीज है, वहां पर जाते हैं। वहां का यस बजट सर। 3 लाख से स्टार्ट होकर 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए का मैक्सिमम है। जो ये छोटी यस छोटी सर। कंट्री है, वो कंट्री मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। इधर मैं रशिया पहले सबसे बड़ी कंट्री है, उसको बताऊंगा, उधर फिर चाइना को दूसरे नंबर पर बताऊंगा, फिर यूक्रेन में बहुत जाते थे। अभी यूक्रेन की सिचुएशन काफी खराब है, बहुत लोग प्रमोट यस करते सर। थे, मैं तब भी इन कंट्रीज को प्रमोट नहीं करता था। इस यस सर। लड़ाई से पहले भी, जब जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई लगी है, ये 3 मेन यस कंट्रीज सर। थी, उनके बाद फिर फिलीपीन, ये 4। यस सर। उसके बाद कुछ जो बच जाते थे, जिनका बजट थोड़ा सा ज्यादा रहता था, वो बांग्लादेश और नेपाल में चले जाते थे। अच्छा, अभी उससे भी कम जिनका बजट रहता है, फिर वो आते हैं अर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज में वो जाते हैं, ये छोटी छोटी जो मैंने कंट्री बताई हैं। बेलारूस हो गया, यस सर। उसमें भी जाते हैं। तो इन कंट्रीज में मैक्सिमम हमारे 90% जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे मैक्सिमम जा रहे हैं, इन्हीं कंट्रीज में जा रहे हैं। मैंने पिछले 4 साल सर। से यूरोपियन कंट्री और शेंगन कंट्रीज प्रमोट करनी स्टार्ट की है, और इनमें से 1-2% बच्चे कैरिबियन में भी जाते हैं। कैरिबियन मालूम है आपको? नो सर। ये हमने जो बारबाडोस। आपकी वीडियोस देखी हैं मोस्टली वो यूरोपियन और शैंगन कंट्रीज हाँ देखी हैं सुनिए, और उसमें से हमने हाँ बारबाडोस, इधर ऐसी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, कुछ बलीज को जा रहे हैं, कुछ बारबाडोस को जा रहे हैं, दैट कंट्रीज वी आर नो रिकमेंडेड।
क्योंकि उनमें इस मोटिवेशन से बच्चों को लेकर ले जा रहे हैं कि आपको वहां पर इमीडिएटली यूएसएमएलई का लाइसेंस मिल जाएगा। यूएसए का यूएसएमएलई जानते हैं आप? यस सर, लाइसेंस हुआ। कहाँ का? यूएसए लाइसेंस। यूएसएमएलई के हम एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे, वो ब्रेक करवाएंगे आपको, प्रैक्टिस आप यूके यूएसए में जाकर करेंगे। इवन ये भी मोटिवेशन दी जाती है कि आपकी जो क्लिनिकल ट्रेनिंग होगी वो यूएसए में जाकर होगी, ठीक है, जब आप अपनी ये एमबीबीएस करेंगे उन कैरिबियन कंट्रीज में। बट आपको ये मालूम है कि हमारा गजट आया है एफएमजी के लिए? जी जी, देखा था वो हमने। कौन सी लैंग्वेज में है वो? वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की, जहाँ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम से आप वही एमबीबीएस कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो हमारा गजट है, जो गजट नोटिफिकेशन आई है, वो कितनी लैंग्वेज के अंदर पब्लिश हुआ है? हमने आपकी वीडियो के थ्रू देखा था, ऐसे पर्सनली नहीं पढ़ा था। पढ़ा, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं इस वीडियो के थ्रू मैसेज भी देना चाहता हूँ सब बच्चों को, पेरेंट्स को। फॉरेन में जाने से पहले, एमबीबीएस फॉरेन से करने से पहले आप उस गजट को जरूर गो थ्रू हुए। वो गजट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस गजट को अगर नहीं देखेंगे तो लोग आपको बेवकूफ बनाकर फॉरेन कंट्रीज में भेज देंगे, फिर आपको वहां जाने के बाद पता चलेगा। तो आप, अगर आपके पास वो गजट की नोटिफिकेशन नहीं है, हमारी जो गजट की नोटिफिकेशन मिस्टर कौशल जी जो हमारे एडमिशन्स को देखते हैं एमबीबीएस को, वो आपको भेज देंगे। वो उसको जरूर अच्छा पढ़ना सर। है, अपने पिताजी को, अपने फादर को भी वो गजट जरूर भेजना है। उस ओके सर। गजट के कारण ही उनके अंदर ये भी एक स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर आप एमबीबीएस करने के लिए रोमानिया में जा रहे हैं, चाहे आप अर्मीनिया में जा रहे हैं, चाहे जॉर्जिया में, चाहे बारबाडोस में, तो आपकी एंटायर स्टडी, जो एंटायर स्टडी है उसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर होनी चाहिए, यस सर। उसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग योर स्टडी यस और सर। क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये नहीं है कि आपने स्टडी जो अपनी है अर्मीनिया से कर ली है और ये क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया आ रहे हैं या रशिया जा रहे हैं। जैसे बारबाडोस की बात करूं, कैरिबियन कंट्रीज के मोटिवेशन दिया जाता है कि आप हमारी जो ट्रेनिंग यहाँ से कर लेंगे और आपकी क्लिनिकल है वो यूएस में जाकर होगी। तो अगर ऐसा यस होता सर। है, ऐसा होता है तो वो जो डिग्री है वो इंडिया के लिए वैलिड नहीं रहेगी, यस इंडिया सर। के लिए वैलिड नहीं रहेगी। अनदर कंट्रीज दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द एफएमजी गजट, दे आर नॉट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो गजट है ना, अनदर कंट्रीज दे आर नॉट बॉदर्ड, कहते हैं हमें क्या लेना आपके गजट से, हम तो अपने पैरामीटर के अकॉर्डिंग काम करेंगे जो हमारा मेडिकल सिस्टम है। आपने पढ़ना है यस पढ़े, सर। नहीं पढ़ना तो मत पढ़े। ठीक है यस जी। सर। अभी आते हैं हम मेन मुद्दे के ऊपर, जो आपकी क्वेरी है कि आप विदेशों में जाकर एमबीबीएस करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं प्रेयर ये करूंगा भगवान से कि आपकी जो एडमिशन है यहीं में हो जाए, इंडिया में ही आप नीट क्लियर कर लें, इंडिया में ही एडमिशन ओके। हो जाए तो दैट इज मच बेटर। और इंडिया में भी अगर यस 50 सर। 60 70 लाख में सीट मिलती है, इंटायर एमबीबीएस मिलती है, तो वी विल स्ट्रांगली सजेस्टेड कि यू विल गो फॉर दैट। यस सर। ठीक है। अगर नहीं मिलती तो फिर हमारे पास जो कंट्रीज हैं वो 6000 यूरो से स्टार्ट होकर 6000 यूरो से स्टार्ट होकर 16000 यूरो की है। फोन करो एसी, 16000 यूरो तक की है, 6000 से लेकर ओके सर। 16000 यूरो की। कौशल जी कुछ कंट्रियों के बारे में जिक्र बताइए मैडम को, कौन कौन सी कंट्री हो सकती है? जी, हमने पूछा था इटली, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के बारे हाँ में। सुनिए, लेकिन इटली का तो हमने देखा ही है वीडियोस आपकी, कि वो कितना रेयर हो गया एडमिशन वहां पर। हाँ इटली में करना है तो इटली में दिस इज जस्ट लक, जैसे नीट का लक रहता है, इटली लाइक दैट। यस सर। यस सर। इटली के ट्रैप के चक्कर में लोगों को लाखों रुपए नहीं दे देने हैं कि आपका उसने जी एडमिशन जी। करवा दिया, आपका उसने आईमेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा दी है, तो अभी उसको 1 लाख रुपए यस दो सर। लाख रुपया दे दो। हम जो सारा काम आपका 20,000 में करेंगे, 20,000 में एडवांस में जी, जो लेता बताया हूँ, था। 20,000 में जी। एडवांस में लेता हूँ, लेकिन बाकी जो मेरी फीस है वी आर टेकिंग जब आपका वीजा मिलता वीजा है, आ जाता वीजा। है। बट यस सर। कुछ कंट्रीज के अंदर हमारे पास कंडीशंस हैं, एडमिशन के बाद भी हम 10-15 हजार रुपये जरूर लेते हैं, सम कंट्रीज में, सब में नहीं, जी कुछ सर। कंट्रीज में। लेकिन हमारी मैक्सिमम फीस है जब वीजा ग्रांट होता है उस टाइम हम लेते हैं। तो इटली में डालना है तो किसी को भी लाखों रुपए नहीं दे देने हैं, उसने फ्री के ड्रीम यस दिखा सर। देने हैं आपको। जी। मेरे पास हाँ, वो बहुत, हमने आपकी वीडियोस के थ्रू देखा था कि वहाँ कितना रेयर हो चुका है एडमिशन। हाँ, अगर आईमेट भी क्लियर हो जाए तो उसके बाद भी वीजा नहीं मिलता है, और फिर टेस्ट के लिए भी स्लॉट नहीं मिलता है। मैं आपको एक और एग्जांपल लाइव बता देता हूँ। और
इटली के अंदर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसकी फीस आई थिंक 16,000 यूरो की है। 16,000 प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, उसका भी मैं लिंक भेज दूंगा। दो तीन लोगों ने उस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया, लेने के बाद फीसें भी ट्रांसफर करवाई, तब भी उनको यहाँ पर इंडिया में वीजा नहीं मिला है। आप तो फ्री में जाना था इटली में, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी थी आईमेट देके, उन्होंने प्राइवेट में भी करवाया, तब भी उनको वीजा नहीं मिला है यहाँ पर। मेरे पास उनके कॉन्टेक्ट नंबर है, दैट वी कैन शेयर यू, कि लोग उनसे बात कर लो। मेरे पास नंबर ऑफ केसेस हैं इटली के, जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था, कईयों को स्लॉट मिला, जिनको स्लॉट लेकर दिया उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है उनको वीजाज नहीं मिले हैं। एक आधे दो बच्चों को मिले भी हैं, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं मिले जिन्होंने यस किया, सर, लेकिन उतना नहीं है जितना ड्रीम है बच्चे के माइंड होना में। चाहिए था। हाँ यस हाँ, सर। बता, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इटली के नाम पे लोगों को लाखों रुपया नहीं दे देना है, सिर्फ जी, एडमिशन। स्टार्टिंग में और थोड़ा था कि यही लेना है, लेकिन अब थोड़ा सोचा है कि रहने देते हैं, क्योंकि वो आप एक तरह से वेस्ट ऑफ मनी है। आप ना सुनिए, आप हमें भी कंसल्ट कर लिया ना, आपने मुझे कंसल्ट यस करने सर। के पैसे दिए ना, फ्री में तो नहीं कर रहा हूं मैं यस कंसल्ट आपसे। सर। पैसे दिए कि यस नहीं? सर। हाँ, यस पैसे सर। डाले हैं तभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी आपके यस। लाख रुपया मैंने अगर 5-10 हजार रुपया इस डिस्कशन में लिया है, तो आपके लाख रुपया भी मैं बचा रहा हूँ। और यस ओपनली सर। ओपनली भी बता भी रहा हूँ इस मंच के ऊपर बैठकर कि हाँ ये चीजें होनी है, इनसे आपने बचना है। और इवन जो आपने मुझे अभी रजिस्ट्रेशन दी भी है, जो पैसे जमा भी करवाए हैं, वो भी आपके केस के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे जब आप हमसे एडमिशन प्रोसेस करेंगे किसी भी कंट्री का। यस सर। ठीक है। अभी हम आते हैं इटली का, तो मैंने आपको क्लियर फंडा बता दिया। यस सर, ठीक वो है। तो पता ही है। हाँ, तो जी। अभी 6,000 से लेकर 16,000 यूरो की, देखिए जी। रोमानिया की अभी मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो देखी आपने? जी, अभी देखी थी। अभी हम सोचे कि पोलैंड के बारे में, हाँ क्योंकि हम थोड़ा इंटरेस्टेड है पोलैंड में एमबीबीएस के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा है, आपकी सोच जी। बहुत अच्छी है। तो पोलैंड में भी डालूंगा, लेकिन आपके मैं लाखों रुपए भी बचाने हैं, आपको बेस्ट भी यस बताना है सर। मैंने। सुनिए, यस सर। जब तक आपने हमें अप्लाई करना है ना, तब तक यस सर। रोमानिया की एक वीडियो डाली थी मैंने, नहीं देखी है तो ये हमारे कौशल जी भेज देंगे आपको। कौशल जी, ओके। एक दो वीडियो डाली थी 2-3 दिन पहले मैंने, पता कौन सी डाली थी? जो ये थी कि वो सर हमने देखी, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस कौन देखी, सी आपसे थोड़ा अपना मिक्सअप हो कौशल, गया है। कौशल कौन? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। एनी हो, ऐसे है कि मैंने वीडियो डाली थी, रोमानिया बुल्गारिया जनवरी तक शेंगन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो हाँ हाँ, अभी बोला हाँ था कि बोल, वोटिंग हुई है हाँ उनकी, और वोटिंग हुई है 50 कंट्रीज या में। 50। तो मैं आपको, यस सर। जब तक हमने अप्लाई करना है, हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे रोमानिया बुल्गारिया के जैन तक, तो हमने यस सर। अप्लाई करना यस है सर। अप्रैल में। तो अगर तो ये रोमानिया आ जाता है, तो फिर मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपने अपनी एमबीबीएस की एप्लीकेशन रोमानिया में डालनी है और किसी कंट्री में नहीं डालनी, ताकि आपकी लाखों रुपए की फीस भी बच पाए। यस सर। पोलैंड के अंदर वो फीस 10,000 यूरो की है, रोमानिया में आपको 6,000 से लेकर 7,500 यूरो की मिल जाएगी, वो भी शेंगन मिलेगा यस फिर। सर। और एडमिशन यस की, सर। एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं है, वीजा में कोई दिक्कत नहीं है। जो सर आपने अपनी क्राइटेरिया क्या है रोमानिया में एडमिशन एडमिशन का? एडमिशन का क्राइटेरिया ये है कि आपने जो मुझे परसेंटेज एक्सपेक्टेड बताए हैं कि 80% मैं ले लूंगी, 75% भी आ जाएगा तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा वहां पे वेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, कोई एडमिशन टेस्ट है या फिर परसेंटेज के थ्रू विदाउट मिल जाता एंट्रेंस है? एग्जाम दे आर गिविंग द एडमिशन। ओके सर। तो रोमानिया को, बुल्गारिया को फर्स्ट हमने, इटली को डालेंगे, रोमानिया बुल्गारिया को लेकर चलेंगे, फिर आपकी चॉइस को लेकर चलूंगा कि हाँ पोलैंड सर हंगरी में डालना है, वहां 10,000 यूरो की है, तो वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशंस देयर, पोलैंड और हंगरी। ओके बट सर, वहां पर पोलैंड में स्कॉलरशिप नहीं है? स्कॉलरशिप कहीं नहीं मिल पाएगी आपको, एक्सेप्ट इन इटली। तो इसमें एमबीबीएस का दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ओके सर। हम्म। हंगरी में? हंगरी में भी यहाँ कोई भी नहीं स्कॉल है? नहीं, वहां पर नहीं, और किसी प्रोग्राम में मिल सकती है अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस। ओके सर। तो और कोई क्वेश्चन हो आपका अलीशा? यही था कि बस स्कॉलरशिप प्रोग्राम और एडमिशन क्राइटेरिया ही था इन सब कंट्रीज का। एडमिशन के लिए आपको देर इज नो एनी प्रॉब्लम, फीस मैंने आपको बता दी है, 6,000 से लेकर जो आपने कंट्रीज बताई हैं 16,000 यूरो के बीच की रहेगी। ओके सर। 6,000 से 16,000 यूरो। मैं कंट्री रिपीट कर देता हूँ, रोमानिया बुल्गारिया पोलैंड और हंगरी।
यस सर। ठीक है, ये फीसें रहेंगी इनकी। तो बाकी एडमिशन ओके। क्राइटेरिया में एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटेज इन 10 और 12। ओके। पोलैंड में भी परसेंटेज के थ्रू ना, ही होगा एडमिशन? पोलैंड और हंगरी और बुल्गारिया में ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ द यूनिवर्सिटी। ओके सर, तो पोलैंड में कौन सा एंट्रेंस होता है? वो हम आपको सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे, वो यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, कोई कॉमन टेस्ट नहीं है। ओके सर, तो हाँ, वो फिजिकली होता है या फिर ऑनलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन। ओके सर। ठीक है जी। ओके सर। तो जी। अभी आपने हमें अप्लाई करना है तो जैन में हमें संपर्क कर लेना है, जनवरी में हम आपको सारी चेकलिस्ट सारा कुछ भेज देंगे, और इनसे आपने टच में रहना है कौशल से। ओके सर। ठीक है, कौशल इनको जो ओके मैंने सर। इन्फॉर्मेशन बताई है, वीडियो भेजनी है या गजट भेजना है, इनको भेज दीजिए, और इनसे जनवरी में इनसे कॉन्टेक्ट करिए और इनका फिर प्रोसेस करना है। ठीक है अलीशा मैडम, और तो नहीं कोई क्वेरी? ओके। ठीक है जी, नो बहुत अच्छा सर। लगा आपसे डिस्कस करके, और आपके थैंक यू सर। व्हाट्सएप क्वेश्चंस थे उनको मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया, तो इसको समाप्त करते हैं। नमन, आप दोनों को ओके नमस्कार है, सर। थैंक यू।